हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद द टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा ब्लॉक्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं सीमेटिक मैनेजर में। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो होप आपको मेरी पुरानी जो पहले अपलोड की हुई वीडियोज हैं वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो सीमेटिक मैनेजर के जो बेसिकली वीडियो सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटा ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है कि हम एक ऐसे ब्लॉक क्रिएट करते हैं जिसमें कि डेटा सेव होता है, चाहे हम डिजिटल डेटा सेव करा सकते हैं और एनालॉग डेटा भी सेव करा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे और इस तरीके से आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए तो इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड ओपन हो रहा है। आप इसको कैंसिल कर दीजिए और ये कुछ पुरानी मैंने फाइल बना रखी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से सारी जो फाइलें हैं वो आप डिलीट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और आप सबसे पहले यहाँ से सिमुलेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप डायरेक्ट पीएलसी पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप सिमुलेशन पे काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट पीएलसी पे वर्क करेंगे। और अगर आप बिना पीएलसी के यानी विदाउट पीएलसी वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिमुलेशन पे वर्क करेंगे। तो आप रन पी वाला जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और सबसे पहले यहाँ से पीएलसी सिमुलेशन एमपीआई ले लीजिए और मिनिमाइज कर दीजिए। तो फाइल में चले जाइए और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड आप क्रिएट कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ से सीपीयू सिलेक्ट कर लीजिए जिस पे आपको काम करना है। तो सीपीयू 314 मैंने सिलेक्ट किया। देन यहाँ से OB1 है बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्लॉक होता है। इस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ब्लॉक क्रिएट करते हैं, देन फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेटा ब्लॉक का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए यानी लेटर, देन नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट नेम क्रिएट कर लीजिए। जैसे टेस्ट अंडरस्कोर आप किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन फिनिश कर लीजिए। तो टेस्ट 2 नाम के मैंने एक फाइल यहाँ से क्रिएट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ब्लॉक आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आप राइट क्लिक कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि फंक्शन ब्लॉक फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैं बात करूंगा डेटा ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटा ब्लॉक पे आप चले जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर DB1 आ गया, देन शेयर DB होते हैं ये बाय डिफॉल्ट। सिंबॉलिक नेम दे सकते हैं कि DB1 आप किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डिजिटल, यानी मैंने डिजिटल के लिए क्रिएट करना है। डिजिटल का मतलब होता है सिर्फ मुझे ऑन ऑफ कराना है, उसके लिए मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ऑन ऑफ कराने के लिए यानी कोई भी इंटरनल बिट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी में डेटा सेव हो जाए, तो उसके लिए मैं क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पर डीबी। यानी ये बाय डिफॉल्ट डीबी आ गया, ओके कर दीजिए आप। यहाँ से ये डीबी क्रिएट होके आ गया। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कि जो मैंने नेम मेंशन किया हुआ तो वो यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर आप डिटेल में चले जाइए और इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। एक मैं यहाँ से डिजिटल यानी ऑन ऑफ के लिए जो डीबी क्रिएट करना चाहता हूँ, आप डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आप अपने बिट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिजिटल के लिए बिट 00 और डेटा बिट मतलब बुलियन आपको लेना है। इनिशियल आपको स्टेटमेंट मैंने फाल्स रख दिया, ठीक है। तो कमेंट भी अगर आपको डिफाइन करना है कि बिट नंबर 0 आप किसके लिए यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया स्काडा इनपुट 0। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको स्काडा या HMI से अगर आपको ऑन ऑफ कराना है, बेसिकली अगर आप कोई भी आउटपुट ऑन ऑफ कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम जनरली बिट ही यूज करते हैं, यानी इंटरनल बिट यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने बिट अंडरस्कोर 0 जो बुलियन की टाइप की है, इनिशियल वैल्यू फाल्स मतलब ऑफ रहेगी, स्काडा इनपुट 0 हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक और बिट यूज करना चाहता हूँ 01, देन ये भी मैंने बुलियन टाइप का बनाया यानी फाल्स इनिशियल। और ये क्या है मेरा स्काडा से मैं देना चाहता हूँ, तो इनपुट नंबर ये 01। स्काडा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्काडा से अगर हमें कंट्रोल कराना है कोई भी आउटपुट तो हमें बिट ही लेना पड़ता है, मेमोरी ही लेनी पड़ती है। इसीलिए मैंने ध्यान रखने के लिए यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। आप भी कुछ भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, मैं जस्ट डेटा ब्लॉक का यूज बता रहा हूँ। देन स्काडा यहाँ पर मैंने ले लिया इनपुट, देन यहाँ से मैंने 2 ले लिया। इस तरीके से आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं इतनी ही बिट यूज करूंगा तो मैंने ये ले लिया और उसके बाद यहाँ पर आप इसको सेव करा दीजिए।
तो डेटा ब्लॉक मैंने 1 सेव करा दिया। अब मैं दूसरा डेटा ब्लॉक लेना चाहता हूँ कि मैं वैल्यूज के लिए, अगर मेरे को वैल्यूज सेव करानी है तो उसके लिए लेना चाहता हूँ, तो फिर से डेटा ब्लॉक पे चले जाइए db2 और यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वैल्यूज, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनालॉग अंडरस्कोर वैल्यूज, राइट। तो इसको आप ओके कर दीजिए तो db2 आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वेरिएबल 1 ले लिया, क्योंकि मेरा वेरिएबल 1 है, देन यहाँ से इंटीजर ले लिया मैंने। इंटीजर मतलब होता है कि 0 1 2 3 इस तरह का डेटा होता है, इनिशियल वैल्यू 0, और ये मैंने यहाँ पर ले लिया। बेसिकली सपोज मेरे को क्या है, इनपुट दो इनपुट को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर इनपुट वैल्यूज 1 नाम का मैंने एक कमेंट डाल दिया। देन यहाँ से वेरिएबल मैंने 2 ले लिया, ये भी मेरा इंटीजर टाइप का है, इनिशियल वैल्यू 0। देन ये मैंने ले लिया इनपुट अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर 02 ले लिया मैंने। देन एक और वेरिएबल ले लिया 3, और ये भी मैंने यहाँ से क्या किया, इंटीजर टाइप का लिया, इनिशियल 0, और ये मेरा क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। मैं दो वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट मैंने यहाँ पर कमेंट डाल दिया कि फाइनल रिजल्ट जो मुझे देखना है ये बेसिकली वेरिएबल 3 पे देखना है। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। तो ये बेसिकली जो मैंने अभी लिया है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, एनालॉग वैल्यूज के लिए है, यानी इंटीजर डेटा है ये मेरा। ठीक है, इतना करके आप इसको सेव कर दीजिए। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोलर में डायरेक्ट, जिससे कि आपको दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर दिया। अब OB1 में आ जाइए, यानी अपनी मेन फाइल में आ जाइए जहाँ आप प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर जो बिट ली थी, जैसे स्काडा से ऑन ऑफ कराना है, तो आप देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ से यूज करना है। 3 नेटवर्क ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 नेटवर्क लिए, अलग अलग मैं यूज करूंगा। तो ये मैंने ले लिया स्काडा 1, या आप यहाँ से ले सकते हैं स्काडा इनपुट एंड आउटपुट। ये मैंने 01 ले लिया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और दूसरे वाले नेटवर्क में मैंने ये कमेंट डाल दिया 2, इसको कॉपी किया, यहाँ दिया। अब बात ये आती है आप एड्रेसिंग आउटपुट की कैसे करेंगे। तो आउटपुट की एड्रेसिंग आप सिंपल आप डिफाइन कर सकते हैं 00, यहाँ से 01 हो गया, एंड ये मेरा आउटपुट 02 हो गया। अब देखिए इनपुट जो मैंने वहां पर डेटा लिया था, डेटा ब्लॉक बनाया था, तो देखिए यहाँ पे जाएंगे तो डेटा 1 मेरा ब्लॉक कौन सा था, डेटा 1 था डिजिटल का। तो डी क्लिक, यहाँ पर जस्ट डी टाइप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डी जैसे टाइप करेंगे तो डेटा ब्लॉक 1 और 2 आ गया, और यहाँ पे सिंबॉलिक नेम आ गया। तो डिजिटल अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर ऑफ पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सारी तीनों बिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए आपको कैसे पता कहाँ बिट है, तो देखिए स्काडा स्कोर ये कमेंट आ गया यहाँ पर। आप इसको यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो देखिए पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको दिखेगा। ये एक्चुअली एड्रेस होता है डीबी का। तो बिट नंबर जो 0 मैंने लिया था वो देखिए यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए बिट नंबर 0 है यहाँ पे, आप इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका एड्रेस आ गया, जो मैंने डेटा ब्लॉक डिफाइन किया तो यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है स्काडा इनपुट 00, स्काडा से हमें करना है डिजिटल बिट है। ये इस तरीके से मैंने टैग क्रिएट किया। डी पर फिर मैंने क्लिक किया, डिजिटल पे गया, अब मेरे को बिट नंबर 1 चाहिए, ये देखिए। देन यहाँ पर गया, मैं डी पर फिर से क्लिक किया और डिजिटल नंबर बिट नंबर 2 चाहिए, मैंने ये ले लिया। इस तरीके से मैंने प्रोग्राम बना लिया, इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। देन यहाँ से मॉनिटर मोड पर करिएगा, तो स्काडा से हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। यहाँ से देखिए बेसिकली यहाँ पर अभी आपको ये बिट यहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है सबसे पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई 1 करेंगे, आउटपुट ऑन हो गया, देखिए यहाँ पर ये आउटपुट ऑन दिखा रहा है। फिर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देखिए ये भी आउटपुट हमारा ऑन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है 1 नंबर भी आ रहा है, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे देखिए तीनों, यानी यहाँ नेटवर्क 1 पे क्लिक करेंगे तो तीनों आउटपुट आपके यहाँ पे देखिए ऑन दिखा रहे हैं। तो यानी जो अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई 1 किया, यही बिट एड्रेस हम सीधे स्काडा या HMI पे ले लेते हैं, वहां से हम ऑन ऑफ करा सकते हैं, राइट।
इस तरीके से हमने इन बिट्स को यूज किया, राइट। तो डेटा ब्लॉक में बिटली मैंने अलग से M0.0 1 2 3 इस तरह से टाइप नहीं किया, डेटा ब्लॉक हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको यूज जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि एनालॉग वैल्यूज के लिए हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, एक इनपुट ले लिया और इनपुट नंबर 0.0 का यूज करके मैं ऐड कराना चाहता हूँ वैल्यूज को। तो यहाँ से देखिए इंटीजर फंक्शन में मैंने ऐड इंटीजर लिया और यहाँ से अब क्या करना है, डी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एनालॉग वैल्यू आ गई वेरिएबल 1, राइट। ये देखिए वेरिएबल 1 आ गया वैल्यू, डी पे गए। देन आप यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा एड्रेस भी आपको क्योंकि यूज करना है तो आप यहाँ पे डी क्लिक कर दीजिए, यानी डी बी। तो उसके बाद एनालॉग वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ देखिए ये एनालॉग वैल्यूज आ गई, तो ये वेरिएबल 2 हो गया। अब आपको फाइनल क्या चाहिए, रिजल्ट देखना है, तो एनालॉग वैल्यू पे गए और वेरिएबल 3 ले लिया, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एडिशन ब्लॉक है जिसमें मैंने जो डेटा ब्लॉक बनाया है उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किए, तो उनका यूज करके मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वाला ऑलरेडी तो फंक्शन चल ही रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब बात ये आती है कि इनके अंदर वैल्यू डिफाइन आप कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका है, आप इसके राइट क्लिक कर दीजिए, मॉडिफाई पे चले जाइए और यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू दे दिया कि 10 ऐड कराना है, तो इसमें 10 वैल्यू फीड कर दिया, दूसरे भी मैंने 10 वैल्यू फीड कर दिया। अब रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे तो जैसे ही मैं इनपुट नंबर 0 प्रेस करूंगा तो देखिए रिजल्ट 20 यहाँ पे आके सेव हो गया, यानी 0 नंबर दिया तो ये ऐड ब्लॉक स्टार्ट हो गया, यानी एग्जीक्यूट हो गया। देन दोनों वैल्यू ऐड होके यहाँ पे आ गए। इस तरीके से हम डेटा ब्लॉक का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सो होप फ्रेंड्स आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप डेटा ब्लॉक का यूज करके बहुत सारे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं।